जय हिंद दोस्तों। अपना लोन मात्र 10% पे सेटल कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का भी पर्सनल लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहा है और आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको रीपे करने में, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, तो आप सभी को आज मैं बहुत ही बढ़िया रास्ता बताने वाला हूं कि आप अपने लोन पे 90% तक का डिस्काउंट कैसे पा सकते हो और मात्र मात्र 10 से 20% के बीच में अपना लोन सेटल कैसे करवा सकते हो। फिर चाहे आपका पर्सनल लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो, कोई केसीसी का लोन हो, जितने भी अनसिक्योर लोन इसके अंदर आते हैं वो 90% डिस्काउंट के साथ सेटल हो सकते हैं। 90% डिस्काउंट के साथ सेटल हो सकते हैं। मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका लोन 10 लाख रुपए का है, तो आपको सेटलमेंट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 9 लाख रुपए पे बैंक को पूरे तरीके से या फिर एनबीएफसी को पूरे तरीके से डिस्काउंट देना पड़ेगा। और अगर कोई सिक्योर लोन है तो उस पे 50 से 60% तक का डिस्काउंट कैसे पाना है वो भी बता दूंगा आज आपको। कई लोग बोलते रहते हैं कि सर सिक्योर लोन का भी तो बताओ कुछ। सिक्योर लोन, मॉर्गेज लोन, ऐसे लोन में क्या करें? ऐसे लोन में तो हमारे हाथ बंधे हुए, क्या हमारी सेटलमेंट कभी हो ही नहीं सकती? मेरे भाई हो सकती है, लेकिन उसके तरीके अलग हैं। उसके लिए आपको अलग अलग सिस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे, अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं अभी जो मंथ चल रहा है वो है दिसंबर। दिसंबर से लेके मार्च तक, मार्च में जो है वो ईयर की क्लोजिंग होती है। अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि जनवरी है फिर दिसंबर में क्लोजिंग हो जाती होगी। बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर में मार्च से लेके मार्च तक, मान लेते हैं कि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है 2024 की मार्च में, ठीक है, तो जो अगली मार्च है 2025 की मार्च आएगी, ठीक है, 31 मार्च, उस दिन पे जो है वो एक ईयर की क्लोजिंग होगी। समझ रहे हो? फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी। तो ऐसे में क्या है, क्लोजिंग के टाइम पे हर एक बैंक पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। हर एक बैंक चाहता है कि जो उनका जो लोन है, जो एनपीए हो चुका है, जो राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है, उसको वो लोग सेटल करना चाहते हैं और बहुत ही भारी डिस्काउंटों के साथ। क्योंकि क्या है कि जब क्लोजिंग होती है तो उनको सारे डाटा देना पड़ता है। उनको आपका डाटा भी आपके लोन का देना पड़ेगा कि भाई साहब हमारा जो ये लोन है ये डिफॉल्ट चल रहा है, जो कस्टमर है उसको पे नहीं कर रहा है। फिर चाहे आपका लोन 1 महीने से डिफॉल्ट हो, 1 साल से डिफॉल्ट हो या 10 साल से डिफॉल्ट हो। कई हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिनके पास 1 1 साल से ऊपर डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है, उनको ऑफर निकालना नहीं आ पा रहा कि 10% के अंदर है, 20% के अंदर कैसे सेटल करवाएं। ठीक है, और कई भाई होते हैं जो पहले मंथ में सोचते हैं कि हमें पहले मंथ में सेटलमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं तो एक चीज बता देना चाहता हूं, वो भाई इसके अंदर से दूर रहे। ठीक है, दूर क्या रहे मतलब आपका भी हो जाएगा, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते दिसंबर है, मार्च जो है वो 3 4 महीने के बाद है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस मंथ ही आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आपको मार्च के बाद सेटल करवाना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर में मार्च में नहीं सेटल करवाना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं क्लोजिंग ईयर तो है, ठीक है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो अभी विंटेज में नहीं गया, तो इसलिए आपको अच्छा ऑफर नहीं मिल पाएगा। जिन जिन भाइयों का एनपीए हो चुका है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, उनके लिए क्या खबर है, अभी मान लेते हैं कि दिसंबर चल रहा है और आपका एनपीए हो चुका है, 3 महीने जा चुके हैं, ठीक है, और अगला जो मार्च आ रहा है फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका लोन राइट ऑफ तक हो जाएगा। बैंक को करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट में शो करना है। अगर उसमें शो नहीं करेंगे तो उनको दिक्कत होगी, आगे चल के उनके साथ डूबेंगे, उन्हीं की चीजें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो उस टाइम तक उसे राइट ऑफ कर देगी। जब राइट ऑफ कर देगी तो जितनी भी एजेंसीज है उनको खुली छूट दी जाती है। मार्च के मंथ में उन्हें खुली छूट दी जाती है। कुछ कुछ लोन है, हमारे कुछ क्लाइंटों के लोन है जिन्हें मैंने 8% पे भी सेटल करवाया है। 8%, समझ रहे हो? बैंक का जो ऑफिसर है उसने हंसते हंसते साइन करा, कस्टमर ने हंसते हंसते सेटलमेंट करी, हर कोई खुश रहा, क्योंकि उस टाइम पे उनकी क्षमता थी सेटलमेंट ऑफर देने की। आपको भी चेक करना है कि आप कब अप्रोच करते हो उन्हें। समझ रहे हो? आप अगर एनपीए से पहले, राइट ऑफ से पहले अप्रोच करोगे तो आपकी सेटलमेंट कभी नहीं होगी। समझ रहे हो? कई क्लाइंट है जो जिनसे मेरी बात होती है, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उसके बाद हमसे कॉल बुक करके बात करते हैं। ठीक है,
तो वो बताते हैं कि सर मेरा 3 महीना होने जा रहा है, मुझे अभी तक कोई खास ऑफर नहीं आया। मेरे भाई 3 महीने होने जा रहा है, 3 महीने के बाद से ऑफर आना स्टार्ट होगा। एनपीए से पहले भगवान भी आपकी सेटलमेंट नहीं करवा सकता है, क्योंकि खुद बैंक को ये आस रहती है कि आप आज नहीं तो कल पैसा भर दोगे 3 महीने तक। तो इसीलिए जितने भी भाइयों का लोन डिफॉल्ट चल रहा है उनके लिए मार्च का जो मंथ है, 2025 मार्च का जो मंथ है, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा मंथ है। आपको वहां पर क्या है, जितने भी क्रेडिट कार्ड है, मैं एक पेपर पे लिख सकता हूं, जितने भी क्रेडिट कार्ड है जो एनपीए से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, एनपीए से ऊपर हो चुके हैं, वो तो आराम से ही 10 से 12%, 15% के अंदर सेटल होंगे मार्च के मंथ में। आंख मूंद के आप कर सकते हो सेटलमेंट, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। क्लोजिंग ईयर है, बैंक को करना पड़ेगा, बैंक की मजबूरी है। बैंक ने पूरे साल आपकी मजबूरी नहीं देखी, अब बैंक को जब मजबूरी आ रही है तो आप भी उसका फायदा उठाओ थोड़ा बहुत। जब बैंक को मजबूरी आ रही है, जब बैंक को प्रॉब्लम आ रही है, तो फायदा उठाओ थोड़ा बहुत उसका। मार्च में इसीलिए हम लोग सेटलमेंट करवाते हैं ज्यादातर। क्लोजिंग ईयर में जब आप सेटल करोगे अपना लोन तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एजेंसी ज्यादा वेट तक नहीं करती है, आपको अगर आज ऑफर मांगोगे तो आज के आज आपको सेटलमेंट लेटर तक प्रोवाइड करवा देगी, सारी चीजें करके, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना है। एजेंसीज को भी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कितने लोन सेटल करवाए, क्या करा क्या नहीं। अगर वो नहीं करेंगे प्रोवाइड तो एजेंसी बंद हो जाएगी, एजेंसी पता लग जाएगा। अरे जब केस ही नहीं मिलेगा तो कहां से। पहले क्या था, 2016-17 में एक एजेंसी के पास हजार केस रहते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एजेंसी के अंदर जो बंदे होते हैं, जो एजेंसी रिकवरी एजेंसी होती है उसके अंदर जो बंदे होते हैं, टीएल होते हैं, मैनेजर होते हैं, उन्होंने अपनी एजेंसी खोल ली है। अब एक एजेंसी के पास रहते हैं 100 केस, तो उन 100 केसों में भी अगर वो 100 केस भी चले जाएंगे तो एजेंसी पर ताला लग जाएगा। तो इसीलिए सारे भाइयों को मैं रोड मैप बताने जा रहा हूं, इसको फॉलो करो। मान लेते हैं अभी दिसंबर चल रहा है और आपका लोन एनपीए हो चुका है, ठीक है, और उन भाइयों को भी बता देता हूं जिनका अभी स्टार्टिंग हो रहा है इस मंथ से। अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो मेरे भाई आपका कम से कम मार्च में तो जाके आपका एनपीए होगा, तो इसीलिए आपको आराम से उसके बाद 4 मंथ तक और वेट करना चाहिए एक अच्छा ऑफर 10% या फिर 20% का निकालने के लिए। बीच में हैरेसमेंट की चिंता मतलब उसका मैं उपाय बता दूंगा, क्या करना है आपको क्या नहीं करना, ठीक है। अब जैसे ही मार्च के टाइम पे आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा या फिर राइट ऑफ होने के कगार पे आ जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही जो कॉल्स वगैरह आते हैं उन पे आपको एजेंसीज को अप्रोच करना है, या फिर आप एक मेल भी टाइप कर सकते हो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। एक लिखित में दे दो कि भाई साहब मेरी क्षमता इतनी है, मैं 10 से 12% पे कर पाऊंगा या 20% पे कर पाऊंगा, इतनी मेरी क्षमता है, ठीक है, इसका ऑफर मुझे निकाल के दीजिए। तो एजेंसीज आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। या फिर एजेंसीज के जब कॉल आते हैं तो आप उनसे बात करें, सेटलमेंट का ऑफर रखें, उन पर पूछे कि कितने में आप सेटलमेंट करोगे, वो 20% 30% जो बता रहे हैं, तो उन पर आप सीधे बोले कि देखो क्लोजिंग मंथ चल रहा है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसी मंथ अपनी सेटलमेंट करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे आप 10 से 15% का ऑफर दीजिए। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, अगले मंथ किसी और एजेंसी के पास जाएगा, आप वहां से करवा सकते हो, क्योंकि उसने कम से कम नहीं तो 20% का तो ऑफर दिया होगा आपको, 20 से 25 या 30% का तो देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद आप अगले मंथ दूसरी एजेंसी को, उसके बाद अगले मंथ दूसरी एजेंसी को अप्रोच करके अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो। सेटलमेंट करने का भी तरीका रहता है, पूरा प्रोसीजर रहता है, वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो हो सकता है कि आपके साथ फेक सेटलमेंट भी हो जाए, तो इसलिए फेक सेटलमेंट से बच के रहें। बीच में कई भाई लोग बोलेंगे कि सर हमारा अगर मान लेते हैं हम आपकी चीजें फॉलो करते हैं, बीच में हैरेसमेंट का क्या होगा, बीच में लीगल नोटिस का क्या होगा। देखिए ये मंथ ऐसा चल रहा है कि अभी लीगल नोटिस वैसे ही सबको कमाएंगे, ठीक है। अगर आते भी हैं जो आर्बिट्रेशन के नोटिस ज्यादातर आएंगे, ठीक है, आर्बिट्रेशन या फिर लोक अदालत के नोटिस आपको आते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें चेक करो कि वो रियल नोटिस है कि नहीं है। और अगर आप पे चेक नहीं करा जाता, यहाँ पर नंबर आ रहा है, हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें भेज दीजिए, हम आपको चेक करके बता देंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसका जवाब लिखवा के आपको दे देंगे। आप एक बार उस रिप्लाई को, उस ऑब्जेक्शन को एक बार मेल करवा दो और एक बार स्पीड पोस्ट करवा दो, उसके बाद आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक रही बात रिकवरी की, वो रिकवरी प्रोसीजर हार्ड कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे, वो रिकवरी की विजिट रोकने का और रिकवरी की कॉल फॉरवर्डिंग की भी पूरी सुविधा हमने अवेलेबल करवा के रखी हुई है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरी की विजिट 100% तक भी बंद हो सकती है, ठीक है। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो वो चीजें फॉलो, मल्टीपल आपको कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी, जो रिकवरी वाला आएगा उससे आईडी कार्ड और वो सब मांगना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर चाहो तो हमसे भी करवा सकते हो, उसमें क्या होगा आपकी एक अगर सिंगल विजिट भी हुई होगी ना तो उस पर ही हम आपकी पूरी की पूरी जो विजिट है वो सारी बंद करवा देंगे,
मल्टीपल तरीके से कंप्लेंट करनी पड़ती है, अपना अपना तरीका है, ठीक है। हम लोगों का क्या है, मेल से लेकर आरबीआई तक कंप्लेंट करवा के देते हैं, और उसके बाद जब एजेंसी को पता चल जाता है कि ये बंदा जानने वाला है, इसे कंप्लेंट कर दे रहा है, तो वो खुद ही इस केस के अंदर हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आरबीआई की एक से ज्यादा 3 कंप्लेंट से ज्यादा अगर हो जाती है तो किसी एजेंसी के ऊपर ताला लग जाता है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आप सबको अभी हाल ही में कुछ न्यूज आई थी पिछले मंथ, कुछ नहीं तो आरबीआई ने 18 एजेंसीज पे ताला लगवाया, परमानेंट वो बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिकवरी का प्रोसीजर था वो इसी तरीके का था, वो जाके कस्टमर को हैरेस कर रही थी और कस्टमर ने सही तरीके से कंप्लेंट करी थी। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर आदमी कंप्लेंट करने से पहले भी डरता है, समझ रहे हो, आदमी कंप्लेंट करने से पहले भी डरता है, विक्टिम ही खुद डर रहा है। मेरे खुद के कुछ सब्सक्राइबर जो मुझसे पूछते हैं कि सर कंप्लेंट कर देंगे कुछ होगा तो नहीं, अरे मेरे भाई विक्टिम तुम हो, परेशान तुम्हें कर रहे हैं, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, एक्शन उन पे लिया जाएगा, परेशानी उनको होगी, तुम परेशानी से मुक्त होगे। दिक्कत कहां आती है, आप कंप्लेंट खुद नहीं करते हो। तो इसलिए कंप्लेंट करना जरूरी है, पूरे तरीके से कंप्लेंट अलग अलग तरीके से फॉर्मेट से आपको करना पड़ेगा। और जो कॉल है, कॉल्स का तो चिंता मत लो, कॉल चाहो तो उठाओ मत, वरना कॉल फॉरवर्डिंग की हमारी एक सेवा भी है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हमें मैसेज कर सकते हो। फिर चाहे आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपके कॉल सारे आपको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, हमें फॉरवर्डिंग देना चाहते हो, कॉल बंद करवाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई लीगल नोटिस आ रहा है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, डिमांड नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, या फिर अपना सरफेस एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस हो, ऐसा कोई भी नोटिस हो, आपको उसके बारे में जानना है, उसके बारे में उसका रिप्लाई लिखवाना है, उसको कैंसिल करवाना है, ऐसा कुछ भी करवाना है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फिर उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।